हेलो दोस्तों, जामिया मिलिया का अब मैं आपको बताऊंगा। जामिया मिलिया मिलिया इस्लामिया का ये पेपर है 2020 का। 3500 क्वेश्चन से आपका जीके शुरू हो जाता है। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, तो लखनऊ होता है। ठीक है, कैपिटल उसे कहते हैं जहाँ से हमारा शासन चलता है। तो उत्तर प्रदेश का शासन कहाँ से चलता है? लखनऊ से। वी मेक ए केनल फार, केनल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? डॉग के। डॉग का जो घर होता है यानी कुत्ते का जो घर होता है वो उस घर को केनल कहते हैं। ठीक है, काउ शेड में रहते हैं, हॉर्स स्टबल में रहते हैं, हेन कूप में रहते हैं। कूप माने दरबा। ठीक, आगे है नेक्टर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। नेक्टर होता है बहुत मीठा मीठा रस, उसको नेक्टर कहते हैं। वो कहाँ से मिलता है? फूलों से मिलता है। ठीक है, फूल से मधुमक्खियाँ जाती हैं, फूलों से नेक्टर को निकालती हैं और जाके अपने छत्ते में शहद इकट्ठा करती हैं। तो फूलों में नेक्टर पाया जाता है, मीठा मीठा रस। When our pet fall sick, we take them to a doctor। अगर हमारा पेट माने पालतू कुत्ता, अगर हमारा कोई पालतू जानवर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जानवर, अगर हमारा बीमार हो जाए उससे हम कहाँ ले जाते हैं? उसको हम वेटेरिनरी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वेटेरिनरी मतलब उसे कहते हैं ऐसा डॉक्टर जो जानवरों की देखभाल करता हो, जो जानवरों का ट्रीटमेंट करता हो, जानवरों को मतलब उसका उपचार करता हो, उसको वेटेरिनरी डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, हमेशा आई डॉक्टर आँख वाला होता है, स्पेशलिस्ट स्पेशल सर्जियन मतलब जो क्या नाम है, ऑपरेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो आप याद रख लिए वेटरनरी डॉक्टर से कहते हैं जो जानवरों की देखभाल करते हैं। करंट इज मेजर्ड बाई, करंट किसके जरिए मेजर होता है? अमीटर के जरिए। हाँ, अमीटर के जरिए करंट को हम मापते हैं। थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, आगे यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। हमारे घर में जब बिजली आता है तो उसके ये नापे कि पावर कितना है, तो उसको हमेशा वाट में दिखाते हैं, इतना वाट। ठीक है, उतना वाट। हमेशा हमारे घर की जो बिजली है तो वाट के अनुसार ही ली जाती है। जितना वाट हमारे घर में जो है हाँ बिजली जाएगी उतना हमारा पैसा जाता रहेगा। न्यूटन जो होता है वो फोर्स यानी बल का मात्रक है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। जूल जो है वर्क की एनर्जी है, यानी कार्य की एनर्जी। हम कब काम करते हैं तो उसको जूल में नापते हैं। हम जब किसी पर बल लगाते हैं यानी फोर्स लगाते हैं तो उसको न्यूटन में मापते हैं। ठीक है, और करंट का जो पावर होता है उसको वाट में दिखाते हैं। हमारे बोन्स आर देयर इन ए ह्यूमन स्कल, हमारे खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? 14 हड्डी होती हैं। लाइम स्टोन इज टाइप ऑफ किस तरीके से है? सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, जो सेडिमेंट्री उसे कहते हैं जो थोड़ा सा बदल जाएं, दूसरे रॉक में बदल जाएं, उसे सेडिमेंट्री होते हैं। तो लाइम स्टोन होता है। टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी 206, हमारे शरीर में कुल 206 हड्डी होती है, जबकि छोटे बच्चे में 300 हड्डियां होती हैं। ठीक, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। अब देखिए हमने कहा था विटामिन की कमी से रोग होता है, बीमारियां होती हैं। तो कौन सा बीमारी है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स में हमारा पेट फूल जाता है और पैर की हड्डियां कुछ तिरछी हो जाती हैं। स्कर्वी और एनीमिया खून की कमी से होता है। ग्वाइटर जो है उसकी कमी से होता है। विटामिन आई की कमी से। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, कॉन्टिनेंट होता है महाद्वीप होता है। अब कॉन्टिनेंट कैसे समझेंगे? महाद्वीप जैसे समझ लो एक बाल्टी ले लो, उसमें कागज़ के 8-10 टुकड़े डाल दो। ठीक है, वो पूरा बाल्टी समझ लो, जो बाल्टी में पानी भरा हुआ है वो पानी समझ लो समंदर है। वो क्या है? समंदर। उसमें जो कागज़ के जो टुकड़े हैं 5-6 तैर रहे हैं वो समझ लो ज़मीन है। क्या है? ज़मीन। तो जो टुकड़े हैं वो ज़मीन है, उन्हीं को कहते हैं कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट होता है एक ज़मीन होता है जिसके चारों तरफ समंदर हो। तो महाद्वीप बहुत बड़े बड़े, उनको महाद्वीप कहते हैं। तो दुनिया में सिर्फ 7 ही महाद्वीप है, 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट है एशिया, जो भारत में आता है। भारत, चाइना,
पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारे देश मिलके एक एशिया कॉन्टिनेंट को बनाते हैं। ठीक। आवर बॉडी इज मेड ऑफ 70% वाटर, हमारे शरीर में 70% पानी ही पानी है। इन केस ऑफ फायर वी शुड डायल 102। व्हाट इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड? गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में है। ठीक। तो अगला सवाल है विच स्टेट इज नेबर ऑफ मिजोरम? मिजोरम का जो है पड़ोसी स्टेट राज्य कौन है? मणिपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेज? वेज का एग्जाम्पल क्या है? एक्स। वेज उसे कहते हैं जिसके दोनों तरफ ढलान हो, मतलब वो हो जाए ढलान हो, उसको वेज कहते हैं। ठीक है। तो बीच में धार हो, तो एक हिसाब से कुल्हाड़ी के दोनों तरफ इस तरफ भी ढलान, इस तरफ भी ढलान होता है, वो वेज का एग्जाम्पल है। और चाकू देखिए, चाकू के भी इधर ऐसे रहता है, इधर भी ऐसे रहे, दोनों तरफ ढलान होता है, तो चाकू भी एक हिसाब से वेज का एग्जाम्पल है। ठीक है। ब्लेड में भी दोनों तरफ ऐसे ऐसे होता है, मतलब ढलान होता है, वो भी वेज का एग्जाम्पल होता है। हेलो बच्चों, तो मैं फिर से आ जाता हूँ अल्फला वेलफेयर सोसाइटी के इस यूट्यूब चैनल में। आप सबका स्वागत है। तो मैं अब अगला क्वेश्चन 51 से शुरू करता हूँ, 51 से। ये सवाल है 2/10 + 3/20, इसका सम कितना आएगा? ठीक है। तो ये 2/10 और 3/20 है। इसको मैं जब हल करूँगा तो सबसे पहले 10 और 20 का एलसीएम लूँगा। 10 और 20 का एलसीएम क्या होता है? 20 आएगा। एक बार हमेशा याद रख लो, जिसका पहाड़ा जिसका टेबल में बड़ी वाली नंबर, बड़ा वाला संख्या आ जाए, वही डायरेक्ट एलसीएम हो जाए। 10 का टेबल पढ़ो, 10 का 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 1 10, 10 2 20। 10 के पहाड़ा में, 10 के टेबल में 20 आ रहा है, तो बड़ा, जिसके अगर छोटे वाले पहाड़े में बड़ा वाला आ रहा है तो वही डायरेक्ट एलसीएम हो जाता है। ये ट्रिक है। ठीक है। तो 20 एलसीएम। अब 10 का पहाड़ा पढ़ो, 20 हो जाए। 10 दूना 20, कितनी बार पढ़े? 2 बार। कितनी बार पढ़े? 2 बार। जितनी बार पढ़े हो, 10 दूना 20, 2 बार पढ़े। अब इसी 2 का गुणा ऊपर वाले में करो, 2 दूना 4। ठीक। सेम प्रोसेस फिर 20 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार कि 20 हो जाए। 20 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार कि 20 हो जाए। 20 51 20, एक बार पढ़े ना, 20 51 20, एक बार पढ़े। जितनी बार पढ़े उसका गुणा उसके ऊपर वाले में कर दो, 1/3 3। अब 4 3 7/20। ठीक है, ये आंसर हो गया। देखते हैं मैं आंसर कौन सा है। 51 का सी, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शू RS 425। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 पेयर ऑफ शूज? चलिए, ये सवाल है एक पेयर। तो याद रखिए कि 1 पेयर जो शू है, 1 पेयर शू, इसकी प्राइस है 425। तो 15 पेयर का क्या होगा? ठीक है। अगर एक पेयर का कभी दिया रहे तो जो भी दूसरा दे एक के अलावा, जैसे एक पेयर का शू इतना है, 15 पेयर, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसका * कर देते हैं। 15 × 425 गुणा कर देना, आ जाएगा 63 75। ठीक है। तो यहाँ जो भी आंसर हो वही सही है। 52 का कुछ आंसर 63 75। ठीक। विथ द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? तो आपके सामने है लाइक फ्रैक्शन। हमेशा याद रख लो, जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम, उसको लाइक फ्रैक्शन। जैसे यह 2/3, 4/3, 9/3। तो देखो, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं।
तो देखो ऊपर 2 है, 4 है, 9 है, लेकिन डिनोमिनेटर सब में सेम है, 3 3 3। तो फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा एक बात और, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा हो। इसमें किसका न्यूमरेटर छोटा है? 2 का। यहाँ 2/3 ये वाला ले लो, इसका न्यूमरेटर छोटा है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो, यानी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 9/3 ये भी इम्प्रॉपर है, 4/3 ये भी इम्प्रॉपर है। देखिए ऊपर 4 बड़ा है, नीचे 3, लेकिन ये 2/3 इसमें ऊपर छोटा है, तो ऊपर छोटा ये प्रॉपर और ऊपर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर। अनलाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, जैसे 4/3, 5/2, 7/4। देखो सब में डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है, ठीक है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4, ठीक है। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन, ऊपर चाहे बराबर ही क्यों ना हो, जैसे आ जाए 4/7, 4/8, ऊपर भले बड़ा, ऊपर हमको नहीं मतलब है, नीचे अलग अलग हो तो वह अनलाइक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 54, 10 पैसा बराबर कितना % ऑफ रुपया, ठीक है। तो समझ लीजिए ये 100 में जो भी नंबर आए वही परसेंट है। 100 में अगर 25 है तो समझ लो ये 25% हो गया। 100 में अगर कोई 25 नंबर पाया है तो उसका परसेंटेज अगर कहूँ कितना है तो 25%। तो अब समझ लो 1 पैसा में, ठीक है, 100 पैसा, देखिए 100 पैसा में 100 पैसा मिलता है तो 1 रुपया होता है, कितना? 1 रुपया, ठीक। तो 10 पैसा मिलके क्या होगा? 1/1। अभी यहाँ इसकी जगह अगर दूसरा नंबर लाते हैं तो ये 1 और ये वाला नीचे जाता है, हमेशा याद रखो नीचे जाता, और ये जो संख्या यहाँ इनटू गुणा हो जाता है रुपया, ठीक है। क्या 10 पैसा किया ना, 100 की जगह मैंने क्या किया 10 पैसा। तो 10 पैसा तो क्या करते, ये 1 हो गया ऊपर और उसके ऊपर ये जो होता है ये नीचे जाता है और ये वाला 10 यहाँ गुणा हो जाता है। 100 पैसे में 100 पैसा मिलके 1 रुपया, तो 10 पैसा मिलके कितना रुपया? 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 1/10 रुपया, 1/10। अब इसी परसेंटेज में कन्वर्ट करना, कितना परसेंटेज में, तो इंटू 100 से गुणा कर दो, वो परसेंटेज हो जाता है। कितना हो जाता है परसेंटेज? तो 10 10 100 यानी 10%, ठीक। रुपया का 10% है, रुपये का ये कितना है 10%, क्या 10 पैसा रुपये का 10% है, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 है एलसीएम ऑफ 12 और 36 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर आया था 54 का 10%, तो ये सही है 10%। अगला 55 का है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 55 का एलसीएम 12 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम बताओ। तो आप ले लीजिए 12 और 36। आप इसको इस तरह से लगाते हैं, 2 से काटो, 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटते हैं, 3 एक 3, यानी 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी इस 12 को गुणे में ये जो इधर इधर लगा इसको लिख दो 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 3 12। इससे ज़्यादा आप नहीं तोड़ सकते हो। ऐसे 36 का करते हैं सेम प्रोसेस, 2 एक 2, 1 बचा 3 है ना,
कन्नम 2 आया, एक बच्चा, एक इसके बगल से मैंने 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 9 18, अब ये 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 3 कन्नम 3, तो 36 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो दोनों 4 3 12 3 36, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एलसीएम कहते हैं जो दोनों मिले उसको ले लो, दोनों में क्या मिल रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया एल, तीनों दोनों में मिल रहा है, ठीक है, ये इतना दोनों मिल रहा है, तो 2 दूना 4 3 12, 12 मिल गया, दोनों मिल गया। अब जो दोनों में नहीं मिल रहा उसको भी ले लो, ये 3 नहीं मिला ना, इसको भी ले लो साथ में, 12 3 36, ये एलसीएम हो गया 12 और 36 का। एक चीज़ और मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जिस भी नंबर में अगर छोटा नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर आता है, हमेशा बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाता है। 12 का टेबल पढ़ो, 12 12 12 24 12 3 36, 12 टेबल में 36 आ गए ना, फट से बड़ा वाला संख्या ही एलसीएम हो जाएगा, ठीक, तो 36 एलसीएम। अगला सवाल है प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। इसमें अंडरलाइन है 3 की प्लेस वैल्यू, बहुत आसान है, जो भी जिसकी प्लेस वैल्यू वहाँ से उतार लो और उसके बाद जितने भी नंबर है उन सब के 0 लगा दो, वो प्लेस वैल्यू हो जाता है, ठीक है। 3 के बाद 1 का 2 3 4 5 6 अंक हैं, यानी 3 के बाद 6 0 लगा दो। इस तरह से कोई आंसर तो दिया नहीं है, ठीक है, इस तरह से किसी को कोई आंसर तो दिया नहीं है, ठीक है। तो कितने 0 आएंगे, 1 2, तो इसको थोड़ा सा मैं प्लेस पे गिनता हूँ, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है, 10 लाख। किस प्लेस पे है, 10 लाख प्लेस पे। देखिए मैं सवाल लिख देता हूँ, ये सवाल है, ठीक है, 1 0 इसका, 0 इसका, इसका 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 इसका, फिर इसका, ये 3 यहाँ है। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये किस प्लेस पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, 10 लाख के प्लेस पे है। वैसे इंग्लिश में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख के प्लेस में कौन है, 10 लाख में होगा ना, यही हो गया, तो 10 लाख वाले प्लेस पे ये 3 है, ठीक, हो गया आंसर। अगला सवाल है राउंड ऑफ 875 टू द नियरेस्ट 1000। अच्छा, नियरेस्ट का मतलब ये होता है कि उसके नज़दीक कौन सा है, उसके नज़दीक कौन सा है। एक बात और समझ लो 875 नियरेस्ट है 100 1000, नियरेस्ट 1000 का मतलब है, इसका मतलब समझ लो आपके पास 1000 की नोट है, क्या 1000 की नोट है। अगर किसी ने आपको कहा कि 875 रुपये आपको हो गए, तो क्या आप उसे 1000 देना चाहोगे या 1 भी रुपए नहीं देना चाहोगे? भाई मेरे पास सिर्फ 1000 का नोट है, अगर दूंगा तो 1000 रुपये दूंगा, नहीं तो 1 भी नहीं दूंगा। 1000 दूंगा या 2000 दूंगा या 3000, आप ही समझो कितना दोगे उसे, 1 भी रुपए नहीं दोगे या 1000 दोगे। तो मेरे हिसाब से तो आप उसे 1000 दोगे, नियरेस्ट वही हो जाता है। तरीका एक ये भी है, नियरेस्ट को जिसका भी नियरेस्ट अगर कहा जाए, जैसे 875 है ना, जिसका भी नियरेस्ट कहा जाए, अगर 1000 में है, 1000 में कितना 0 होता है, 1000 में कितना 0 होता है, 3 0, आपको 3 0 बनाना है, 5 की जगह 0, 7 की जगह 0, 8 की जगह भी 0। अब ध्यान देना, इस 3 0 के बाद यहाँ 1 है ना, 3 0 के बाद 1 है, हमेशा याद रखो जब तीसरा 0 हो 1000 में, लास्ट वाला 0 यहाँ इस तरफ वाला, ठीक है, इस वाले 0 को जो कन्वर्ट करो, यानी 8 को भी मैंने 0 कन्वर्ट किया, ध्यान दो क्या वो 5 या 5 से बड़ा है, अगर 5 या 5 से बड़ा है उसके और बाएं वाली संख्या में 1 जोड़ देते। इसके बाएं तो कुछ है नहीं, मैं क्या जोड़ूं, ये 5 से बड़ा है ना, ये 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो उसके बाएं वाली संख्या में 1 जोड़ देते। बाएं तो कुछ है नहीं, चलो 0 समझ लेते, तो इसमें 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, 1000 आ गया, ठीक है।
तो 875 का नियरेस्ट 1000 होगा। एक सवाल और देख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो आ गया अब इसका नियरेस्ट 1000 पूछूंगा। 1000 अगर पूछा मैंने, मुझे 3 0 बनाना पड़े, 1 2 3, लास्ट 0 इसको बनाना। ये 5 से बड़ा है, 5 है, तो इसके बगल में 1 जोड़ देंगे, 4 की जगह क्या हो जाएगा 5। अगर ये मान लो ये हो जाता है इस तरह से, 1000 पूछा तो 1 2 3 0 बनाऊँ, ये 5 से छोटा हो रहा है, ये वाला 5 से छोटा हो रहा है, तो इसमें जोड़ेंगे नहीं, तो 42 32 का नियरेस्ट 1000 4000 होगा। अगर नियरेस्ट 100 मान लो इसका पूछा, 45 32 का नियरेस्ट 100, 100 में कितने जीरो थे, 2 जीरो, तो 2 ही जीरो बनाएंगे। अब लास्ट वाला जीरो ये ना, इस पे देखेंगे, अब इस पे मुझे नहीं है, जो लास्ट में जीरो बनाते हैं बाईं तरफ उस पे देखता हूँ। इस वाले को देखो क्या है, 5 है, 5 से बड़ा नहीं, तो इसमें एक नहीं जुड़ेगा, ये हो जाएगा नियरेस्ट 100। ठीक है। अगर इस तरीके से एक और मैं ले लेता हूँ, नियरेस्ट 100 का ना मुझे 2 0 बनाना है। जैसे कि 1000 में लास्ट वाले में देखता था 5 है, 5 से बड़ा, ऐसे अब इसमें भी लास्ट 0 पे देखूंगा, ये 5 से बड़ा है, इसका मतलब इसमें एक जुड़ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, बाकी होगा। उसके बगल वाले में एक जोड़ देते हैं, ये 6 नियरेस्ट 100 हो गया। मान लो नियरेस्ट 10 पूछा है, सबसे छोटा सवाल, ठीक है, 45 62, तो मुझे 10 में एक जीरो, तो मुझे 1 0 बनाना है। अब इसमें एक ही जीरो, अब बताओ ये जीरो जो कन्वर्ट किया, क्या ये 5 है, 5 से बड़ा है नहीं, तो इसमें एक नहीं जोड़ेंगे, बस वैसे ही लिख देंगे, 6 ही लिख देंगे। अच्छा ठीक है। अगर यही मान लो ये 5 हो जाता, कितना फॉर एग्जाम्पल ये 5 होता, मैं नियरेस्ट 10 पूछा हूँ, सिर्फ 1 0 बनाऊँ, ये 5 से बड़ा है, तब इसमें मैं एक जोड़ देता। मतलब जैसे ये सवाल आ गया 4 3 4 6, ठीक है, नियरेस्ट 10 पूछा है, 10 में एक जीरो होता है, 1 0 कन्वर्ट किया, अब लास्ट में 1 0 रहेगी, तो अब इसको देखो 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा तो इसमें एक जोड़ देंगे, 6 फिर 3 4 43 60, नियरेस्ट 10 हो गया। ठीक है। तो आपने क्या देखा, 10 में 1 0, इसलिए 1 0 बनाऊंगा, 100 में 2 0 बनाऊंगा, 1000 में 3 0 बनाऊंगा, इसी तरह 10,000 4 0। लास्ट में जो जीरो होता उस पर ध्यान देना है कि 5 या 5 से बड़ा है कि नहीं है। अगर वो 5, अगर लास्ट वाला जीरो 5 आ रहा है तो उसके बगल वाले में एक जोड़ देंगे, अगर वो 5 नहीं है तो बिल्कुल कुछ नहीं जोड़ेंगे, वैसे ही लिख देंगे जिस तरीके से यहाँ 5 से बड़ा नहीं है तो वैसे ही लिख देंगे, वो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा या 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो 875 का नियरेस्ट 1000 1000 हो गया। ठीक। हाँ, तो अगला सवाल है, आर्टिकल कास्टिंग 75 इज सोल्ड फॉर 135, द प्रॉफिट अर्न्ड। भाई आपने खरीदा कितने को, 75 का, बेचा कितने को, 135 का। तो सिंपल सी बात है, आपने कितना फ़ायदा किया, फ़ायदा क्या करेंगे, 135 में 75 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना फ़ायदा हुआ। सिंपल सी बात है, 60 रुपये। वैसे भी आप समझ लो, एक सिंपल से एग्जांपल ले लो, अगर 10 रुपये खरीद रहे हो और उसे 15 रुपये के बेच रहे हो तो कितना फ़ायदा होगा, आप सिंपल ही जान रहे हो, 5 रुपये मैंने फ़ायदा पाया। ठीक है। तो वैसे ये भी करेंगे, क्या करेंगे, जो बेचा हुआ है, सोल्ड किए हो, उसमें से जो खरीदो उसको घटा दोगे तो पता चल जाएगा आपको कितना फ़ायदा है। ठीक। तो 60 रुपये फ़ायदा है। क्यूबॉइड हैज़ एज, हाँ तो आपको क्यूबॉइड बना के दिखाता हूँ। क्यूबॉइड ध्यान देना, ये क्यूबॉइड थोड़ा इसके फेसेस जो है रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार होते हैं, हिंदी वाले आयताकार होते हैं, ये इस तरीके से बनता है। ठीक। ये हो गया। एक समझ लो एक बॉक्स है, एक डिब्बा है, जिसके एवरी सामने की जो है रेक्टेंगल मॉडल में है, रेक्टेंगल मॉडल में। ठीक है। ये क्यूबॉइड, अगर क्यूब बोलूँ, क्यूब के ये सभी साइड इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये एकदम बिल्कुल चौकोर हैं। ठीक है। तो ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया और ये क्यूबॉइड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक जैसे ये वाला एकदम सामने का ये दिख रहा है ना, एक सामने दिख रहा है, एक इधर बगल से दिख रहा है ना, बगल से दिख रहा है, एक ये ऊपर से दिख रहा है, ये वाला ये ऊपर से दिख रहा है, ये
ये ऊपर से दिख रहा है, इस तरीके एक बगल से दिख रहा है, एक तरीके पीछे से दिख रहा है। तो जो जो एरिया आपको सामने से दिख रहा है ये वाला, ये जो एरिया सामने से दिख रहा है इसको फेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फेस। ये मैं रंग दे रहा हूँ, ये फेस है। ये क्या है? फेस। तो फेस 6 होते हैं। फेस कितने होते हैं? 6। 1 2 बगल से, एक पीछे से, एक इस बगल से, एक ऊपर से, एक नीचे से। तो ऊपर नीचे 2 हो गया, दाएं बाएं 2 हो गया, आगे पीछे 2 हो गया। 2 2 4 2 6 फेस होते हैं। कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। ठीक। मुंह मतलब सामने का दिखने वाला चेहरा। और ये जो है वर्टेक्स, कोन जिसको कह देंगे, ये 8 होते हैं। कोना कोना कितना होता है? 8 होता है। ठीक है। कोन ये 8 होते हैं। ठीक। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब एज पूछ रहा है। एज मतलब जो लाइन, जो साइड है, ये जो साइड है ये कितना है, यानी कोर मतलब जो निकला होता है कोना डिजाइन में, लाइन मॉडल में, ये कितना है? तो ये आपका होता है 12 होता है। कितना? 12। चलो गिन लो। 1 2 3 4। ठीक। 5 6 7 8 9 10, एक पीछे 11, एक 12। तो ये एज आपका कितना होता है? 12। ठीक है। किनारियाँ, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? किनारियाँ। ये 12 होते हैं। ठीक है। तो एज कितने होते हैं? 12। अंडरस्टूड। तो एक चीज़ आपको बता दिया कि क्यूबॉइड में 3 चीज़ होते हैं। फेस होती हैं। ठीक है। उसको हिंदी में फलक कहते हैं। फेस होता है और कोन होता है, कोना। ठीक है। कोना कोना, और एक एज होता है। ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं। एज 12 है। एज कितना है? 12। और कोना 8 है। और फेस कितना है? 6। ठीक है। अगला आ रहा है डिवाइड बाई 12/20 डिवाइडेड बाई 2/5। 12/20 डिवाइड बाई 2/5। ठीक। अगर कभी भी यहाँ डिवाइड लगा होता है तो हम क्या करते हैं? इंटू करके इसको पलट देते हैं। 12/20 गुणे 5/2। बस। गुणा में अगर इसको गुणा के चिन्ह में लगाते हो, इसको पलट देते हैं, नीचे को ऊपर, ऊपर नीचे, हो गया आंसर। कभी भी आओ अगर डिवाइड हो, उसको बिना इंटू किए आप नहीं हल कर सकते हो। ठीक है। मुश्किल होता है। तो अब यहाँ इसको हम 2 × 9 2, 2 × 6 12 काट दिए, 5 × 9 5। ये याद रखना, जब काटते हो तो उसी अंक से ही काटना। 5 × 9 5, तो 5 के ही पहाड़ा से काटना है कि 2 3 4 से काट दो। 5 × 9, अब ये 5 चौक 20। अब ये 6 और 4 ऊपर नीचे बच रहा है। मैं ज़रा एक बार फिर से लिख लेता हूँ। 6/4। अब इसको 2 से काटो। 2 तिहाई 6, 2 से काटा ना, इसको भी 2 से ही काटना। 2 दूना 4, तो ऊपर 3 नीचे 2। अब नहीं कट रहा है, इसके पहाड़े में नहीं आ रहा है। देखो 3/2 आंसर है। हाँ है। तो ये आंसर हो गया। ठीक। अगला सवाल है कि एक देयर आर कितने मिनट इन अ वीक। तो आप समझ लो एक वीक में कितने दिन? 7 दिन। ठीक है। ऐसे जोड़िए, वीक से पकड़िए। वीक में कितने दिन? 7 दिन। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। पहुंच गए मिनट में ना? वीक से चले मिनट तक पहुंच गए ना? जब मिनट का पूछा है, मिनट जिसको पूछा है वहाँ तक पहुँच गए, बस हो गया। अब इन सब को गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 10080 आंसर। ठीक है। यही तरीका होता है। अगर कहता 1 वीक में कितने सेकंड, तब मिनट पहुँचना। अब 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। फिर 60 से और गुणा कर देते, फिर जो आंसर आता है। तो यही तरीका है इसका। अगला सवाल है हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। चलिए फिर से एक बार सवाल आ गया आपका, फिर से समझ लीजिए। 31 डे में कितने मंथ होते हैं? मतलब कि 31 दिन वाले कितने मंथ होते हैं? तो आप याद रख लो, जून नवंबर अप्रैल सितंबर। जून नवंबर अप्रैल सितंबर। ठीक। जून नवंबर जान गए, अप्रैल सितंबर 30, यानी ये 30 हो गया। फरवरी को छोड़कर यानी फरवरी को छोड़ दो, बाकी महीना 31। तो 2 2 4 1 5, 5 महीना जो है, 4 महीना 30 के होते हैं। फरवरी न 30 होता है न 31 होता है, 28 भी हो जाता है, 29 हो जाता है। ठीक है। तो 4 1 5 ये 31 के नहीं है, बचा बाकी 12 मंथ होते हैं एक साल में। ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं। 5 हो गया, बचा कितना? 7। तो 7 महीने इतने ऐसे हैं जो 31 दिन के होते हैं। ठीक। अंडरस्टूड।
लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, अब याद रखो ये मान लो आपके सर्कल है, ये क्या है आपका सर्कल है, ठीक। सर्कल के एक बीच में जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है, फिक्स पॉइंट से अगर हम यहाँ सर्कल तक दूर थी, इसको कहते हैं रेडियस, इसको आर से दिखाते हैं। अगर इस फिक्स पॉइंट से सीधे और आगे लेके चले जाओ तो या इस फिक्स पॉइंट से ये भी आर है, इतना दूरी, ये भी आर है और ये भी आर है, यहाँ से फिक्स पॉइंट से यहाँ ये आर है, पूरी दूरी अगर देखूंगा तो आर आर और आर मिलके 2r, ठीक है। तो रेडियस की दुगनी दूरी ये जो होता है ये डायमीटर कहलाता है, इसी को ही हम क्या कह देते हैं, डायमीटर। ध्यान देना, जो डायमीटर कहता है सर्कल से जाता है और सेंटर से होता हुआ फिर सर्कल में मिल जाता है, वो डायमीटर होता है। वो क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। अब आपको बताना है कॉर्ड, आपको ऐसा क्यों बताया, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल से चलता है और फिर सर्कल तक चला जाता है, सर्कल से चलता है और फिर सर्कल तक चला जाता है। अगर इसको थोड़ा और ऊपर करो, और बड़ा हो गया, और ऊपर करो और बड़ा हो गया, सबसे बड़ा ये जो कॉर्ड है सबसे बड़ा कब होगा, जब ये बिल्कुल आधो हाथ पे जाके काटेगा सर्कल को, यानी एक सर्कल दूसरे सर्कल टच करेगा, तब जाकर सबसे बड़ा कार्ड होगा। और आगे चलेंगे फिर छोटा होने लगेगा, और आगे और छोटा, फिर और आगे और फिर छोटा होने लगता है। सबसे बड़ा कार्ड कब मिला, जब वो डायमीटर बना। कब बना, जब डायमीटर। तो लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल कौन होता है, डायमीटर, समझ गए। हाँ, और डायमीटर की स्पेशल बात क्या है कि ये सर्कल के सेंटर से होकर जाता है। क्या जाता है, सेंटर से। बाकी कार्ड जो होते हैं सर्कल के सेंटर से नहीं जाते हैं, ठीक। अगली सवाल है 6 साइड्स पॉलीगन। अच्छा हाँ, पॉलीगन किसको कहते हैं, जैसे साइड 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 साइड, ये क्लोज फिगर है, इसको कहते हैं पॉलीगन। अब इसमें कितने साइड, 1 साइड, 2 3 4 5 6 7 8 साइड है, ठीक है। तो 6 साइड वाले 1 2 3 4 5 6, ऐसा समझो जैसे 6 माचिस की तीली ले लो और उनके जरिए ऐसा फिगर बना लो। तो इसको क्या नाम देंगे, ठीक है, बंद आकृति, मतलब क्लोज फिगर बना लो। तो 6 साइड जाओ तो उसको हेक्सागन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हेक्सागन। आपको बता दें, कम से कम आपको अगर मान लो क्लोज फिगर बनाना है, बंद आकृति बना, कम से कम 3 माचिस की तीलियाँ लेनी पड़ेंगी। उसको कहते हैं ट्रायंगल। उसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल। और अगर 4 साइड ले लिए तो उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं उसको, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर 5 साइड हो गए तो उसको कहते हैं पेंटागन। क्या कहते हैं उसको, पेंटागन। 5 साइड वाले क्लोज फिगर से पेंटागन, और 6 साइड से बन जाता है हेक्सागन। क्या बन जाता है, हेक्सागन। और 7 साइड से बना दो तो वो हेप्टागन हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टागन हो जाता है, ठीक है, हेप्टागन। 8 साइड को ऑक्टागन। अब मैं थोड़ा बनाने में दिक्कत हो जाएगा, ऑक्टागन। साधारण तरीका ऑक्टागन बनाने का, ऐसे 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 ऐसे, अब इनको ऐसे मिला दो, ऑक्टागन हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 और 4, ये 4 ऑक्टागन। फिर उसके 9 साइड हो तो नोनागन, ठीक है। 10 साइड हो तो डेकागन, ठीक है, डेकागन। ये हो जाएगा पॉलीगन के टाइप्स। अगला सवाल है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360। तो एंगल, वो एंगल जैसे ये मैंने एक लाइन खींचा और दूसरी लाइन इस तरह से हो, यानी ये यहाँ से यहाँ तक अगर मानते हो, ये स्ट्रेट लाइन होता है। ये कितना है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अगर मेरा डिग्री थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाए, यानी यहाँ चलो और ज़्यादा एंगल होगा, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल होता है क्या, 180 से और बड़ा, यानी ये और बड़ा हो गया, यहाँ तक 180 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 180 हुआ, और बड़ा हो गया, ये रिफ्लेक्स हो गया। लेकिन कितना तक बढ़े, ये 360। अगर यहाँ से ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँच गए, यानी ये सुई यहाँ से घूम यहाँ, फिर घूमते घूमते यहाँ, फिर बिल्कुल यहाँ पहुँच जाएगा, 360 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री से थोड़ा कम रहे, थोड़ा ही कम रहे, और 180 से ज़्यादा जरूर रहे, 360 से कम रहे, तो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो। उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। ये हो गया, तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, सही है। अगला सवाल है 20% ऑफ 650। बहुत आसान है।
20% ले लिया आप 650। हाफ का मतलब होता है इंटू 20% मतलब होता है अपान 100, 650। ठीक है, सिंपल तरीका। आप 0 से 0 काट लो, इस 0 से 0 ये कट गया। ठीक है, नीचे क्या बचा? 1, कुछ रह ही नहीं गया। 2 से गुणा करो, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, 130 आ गया। ठीक, अगला सवाल 24.7 डिवाइडेड बाई डैट 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 0.0247। चलिए अब इसको देखते हैं। 24.7 डिवाइडेड बाई, यहाँ डैश डैश है, इक्वल टू 0.0247। मुझे नहीं पता यहाँ क्या होना चाहिए, ऐसे किस नंबर से हम डिवाइड करें कि ये आ जाए। मान लो यहाँ यक्स होता, अब दिमाग से सोचो, 24.7 है। ठीक है, यहाँ डिवाइडेड बाई यक्स कर दिए 0.0247। अच्छा, एक्स का मान कब निकलेगा? जब एक्स को उधर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ। ठीक है, चलो 24.7 बटे 0.0247 बराबर, यक्स उधर चला जाएगा। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा। हमेशा याद रख लो, ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। स्पेशल बात इस पे ध्यान दो, इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट है, इसमें एक ही अंक बाद। अब हमको क्या करना, पॉइंट हटाना है। कैसे हटाएंगे? जब तक पॉइंट का जो स्थान है, पोजीशन है, वो इक्वल ना हो जाए। यहाँ 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ एक ही अंक था। हम क्या करेंगे, इसमें 0 बढ़ा लो। 7 के बाद 0 बढ़ा, कितने 0 बढ़ाएंगे? 3 0, 1 2 3। अब देखो 3 0 बढ़ाना, 0 हम बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं मन मर्जी के हिसाब से, जितना हमको चाहिए। अब 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव। जब 0 पॉइंट का पोजीशन सेम हो जाए, ठीक है, पॉइंट का पोजीशन सेम हो जाए तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं। हटा लिया। अब कितना दिख रहा है? ये 247। ये कितना दिख रहा है? 247 कट गया, 247 51 247। अब बचा 0, कितना? 3 0, तो कितना आएगा आंसर? 1000। 1000 इसमें है, ये सी ऑप्शन 1000 में आ जा रहा है, हालांकि इसमें 1000 का ही नहीं है, तो ये सी ऑप्शन सही है, 1000। ठीक, अगला सवाल, कन्वर्ट 333 टू डेसिमल। बहुत आसान सवाल है। 333 ये हो गया ना। ध्यान दो, कितने 0 नीचे, आप क्या करो, काटने लगो, 2 से काटो, 3 से काटो, ये नहीं कर दो। कितने 0 नीचे? 2 0 ना, 2 अंक के बाद दशमलव लगा लो, तो ये 333 है। नीचे 2 0, 2 अंक के बाद दशमलव। इधर से नहीं चलेंगे, इधर से हमेशा दाएं से चलें। 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा, आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 0। अगला सवाल है, 30 पीपल ट्रेवल इन ए बस, हाउ मेनी बसेज आर नीड फॉर 1350। तो आपके सामने 30 पीपल हैं, उनको कितना बस चाहिए? एक बस चाहिए। हमेशा याद रखो, कभी भी सवाल में जो बदले, यहाँ देखो, एक बार 30 पीपल लिखा, एक बार 1350 पीपल लिखा। जिसको हमेशा सवाल में 2 बार लिखा हो, यानी एक बार 30 पीपल फिर 1350, उसको हमेशा आप बाएं तरफ ले लो। क्या ले लो? बाएं तरफ ले लो। ठीक है, क्योंकि उसी को ही हमको निकालना होता है। तो अब 30 पीपल, यहाँ एक बस। अब यहाँ अगला क्या दीजिए? 1350 पीपल, उसी को ही बाएं में लिखने, जिसको 2 बार लिखा, तो कितना बस। हमेशा याद रखो, 30 की जगह मैंने क्या लिखा? 1350। तरीका 1 और ये वाला ऊपर वाला संख्या नीचे, ठीक है, और ये वाला संख्या ऊपर इंटू में 1350। क्या तरीका? इस 30 की जगह 1350 है ना, 30 पीपल तो एक बस। 30 की जगह मैंने क्या लिया? 1350। तरीका क्या है? ये वाली संख्या ऊपर लिखे, इसके ऊपर ये वाली संख्या हमेशा नीचे जाएगा और ये वाली संख्या इंटू हो जाएगा। इसके पहले ही मैंने बताया था। अब 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12, 1 13, 3 पच्चे 15, 45 बस। 30 आदमी हैं, एक बस की ज़रूरत है। अगर 1350 आदमी होंगे तो भाई ज़्यादा ज़रूरत होगी, 45 बस की ज़रूरत हो जाएगी। तो यहाँ आंसर क्या है? 45 सही है। अगला सवाल है, 10 मिलियन कितना करोड़? तो आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले आप याद रख लो, 100 में 2 0, ठीक है, 1000 में आप 0 की संख्या हमेशा याद रख लो, 1000 में 3 0, ठीक है, 1000 मिलियन में कितने 0? 6 0,
कितने जीरो, 6 जीरो, यानी एक लिख के 6 जीरो बना लो। बिलियन में एक लिख के 6 3 9 जीरो, ठीक है। ट्रिलियन में 12 जीरो होता है, 3 के पहाड़ा में रहता है। मिलियन में 6 6 3 9 3 12, ट्रिलियन में 12 होता है, ठीक। 3 3 6 3 9 3 12, थोड़ा कामा लगा रहा हूँ, आसान होता है लिखने में। और हाँ, लाख और करोड़ में, लाख में 5 जीरो होता है, यानी एक लिख के 5 जीरो, 2 कामा फिर 3, ठीक, 3 2 5। और करोड़ में कितना होता है, 7, 2 2 4 3 7, में 2 2 कामा लगाते, लास्ट में तीर कर देते, तो करोड़ में 7 जीरो। चलिए आपका सवाल है 10 मिलियन, 10 लिख दिए, उसके बाद मिलियन लिख दिया। अब दिमाग फटाक से मारो, 10 मिलियन का मतलब कितने जीरो, 6 जीरो, फटाक से 6 जीरो मार दिया। मिलियन में 6 जीरो, अब 6 जीरो ना, अब इसका जब गुणा करते हैं तो जीरो 6 की जगह कितना हो जाएगा, 7 जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 3 3 6 1 7, 10 का 1 जीरो हो गया। अब मिलियन का 6 जीरो, 6 जीरो और इसका 1 जीरो मिलके 7 जीरो। 7 जीरो क्या होता है, 1 10 100 1000 10,000, ठीक है। मिलियन, इसमें मिलियन बिलियन तो है नहीं, इसमें करोड़ और क्या है, करोड़ की पूछ रहा है ना, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1 करोड़ हो गया। कितना हो जाएगा, कितने करोड़ होगा, 1 करोड़, ठीक है, अंडरस्टूड। वैसे भी देख लो, 7 जीरो किस में आता है, करोड़ में ही तो आता है। 7 जीरो किस में आता है, करोड़ में। तो आप इसमें याद रख लेना क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल, विच आर द फॉलोइंग न्यूमरल इज मीनिंगलेस, ठीक है। हाँ, याद रख लो, अगर किसी भी रोमन नंबर में कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा नहीं आ सकता है। जैसे आप सोचो कि 400 मतलब सी होता है, तो 400 का मतलब 4 ठी सी लगा दो, 400 हो गया, ठीक। 1 का मतलब 1 का मतलब 1 होगा, तो 4 ठी 1 लिखा तो 4 हो जाएगा। नहीं, कोई भी नंबर रोमन नंबर में 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। और वी और एल और डी ये तो बिल्कुल भी नहीं रिपीट होते हैं। कौन कौन, वी एल डी एक बार भी एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। किसको एक से ज़्यादा बार लिख सकते हैं, आई को, फर्स्ट को, और एक्स को, ठीक है, और सी को और एम को, इनको 3 बार लिख सकते हो रिपीट करके, यानी एक्स एक्स एक्स, सी सी सी, एम एम एम, इनको 3 बार में लिख सकते हो। यहाँ देखो तीसरा ऑप्शन में 1 1 1 1 एक से ज़्यादा बार आ गया है। कितना, एक से ज़्यादा बार, यही गलत है रोमन नंबर में। प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब देखिए स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर अगर आप लेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो 6 डिजिट नंबर में हमेशा याद रख लो, अगर 6 डिजिट नंबर पूछे तो आप क्या करेंगे, 5 जीरो बढ़ा लो, 3 2 5 जीरो बढ़ा ले और 1 लिख लो, वो 6 डिजिट नंबर हो गया। 7 डिजिट नंबर है तो 6 जीरो बना लो और 1 लिख लो, 6 7 डिजिट होगा। तो 6 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, अगर इसमें इस प्रेडिसेसर का मतलब होता है उसके जस्ट एक पहले इसमें 1 घटा देंगे तो 10 में से 9, फिर 9 9 9 9। हमेशा याद रख लो, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। 1 डिजिट कम हो जाएगा लेकिन वो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का सक्सेसर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, क्योंकि इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। 1 जब जोड़ते हैं उसको सक्सेसर कहते हैं और 1 जब घटाते हैं उसको प्रेडिसेसर कहते हैं। तो ये सवाल बहुत कॉमन है कि स्मॉलेस्ट कहा जाए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का सक्सेसर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ये नंबर देखो कहाँ है, 6 डिजिट नंबर का ये हो जाएगा 999, ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट पार्ट इज़ नॉट ट्विन प्राइम। कौन सा ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम इसका कहते हैं जिनके बीच का अंतर 2 हो। 3 के और 5 के बीच में अंतर कितना है, 2, डिफरेंस 2 है। देखो 3 4 5, 2 का डिफरेंस ना, 4 5, 2 का डिफरेंस। 11 और 13, 11 12 13, 2 का डिफरेंस हो गया, ठीक है, यानी 2 अंक के बाद मिला। 11 में 1 जोड़े 12, फिर 1 जोड़ेंगे 13, तो 2 का डिफरेंस इसमें हुआ 11 13, 13 15,
13, 14, 15 है तो, लेकिन ये तो 13 तो प्राइम नंबर है लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है। होना क्या चाहिए, दोनों ट्विन प्राइम नंबर उसे कहते हैं, वो दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो सिर्फ या तो 1 से कटे या तो 2 से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, वो प्राइम नंबर। 15 तो 1 से कटता है, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, खुद 15 से भी कटेगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है तो 2 का डिफरेंस में, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं, इसलिए इसको हम ट्विन प्राइम नंबर नहीं कह पाएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो सिर्फ अपने से कटे और एक से कटे। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो खुद से कटे और एक से कटे, वो प्राइम नंबर होता है। ठीक, तो विच पेयर इज नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर, कौन है, तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर 1 से कटता है और खुद से कटता है। 15 1 के अलावा 3 से 5 से भी कटता है, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिनके बीच में डिफरेंस 2 हो, यानी अगला जो प्राइम नंबर वो 2 जोड़ो तो आए, जैसे 3 1 4 1 5, 2 का डिफरेंस हो गया, इसमें 11 1 12 1 13, यानी 2 का डिफरेंस इसमें भी है। 17 19 17 18 19, यानी 2 अंक जोड़ रहे हो तो 19 मिल रहा है। ठीक है, तो 2 का डिफरेंस इसमें भी है, लेकिन ये प्राइम नंबर इसलिए ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ट्विन प्राइम नंबर में दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। अगला सवाल है रेसिप्रोकल ऑफ 6 होल 2/5, इसको हिंदी वाले पढ़ते हैं 6 सही 2/5। इसको तरीका बहुत आसान है, पहले इसको हम पूरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करेंगे। 6 पंचे 30, ऊपर वाला जोड़ 30 2 32, 32/5। रेसिप्रोकल पूछा है, मतलब उसको हम उलट दें, नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 5/32 ही इसका रेसिप्रोकल है। अंडरस्टूड। ए स्क्वायर हैज पेरीमीटर 100 इट्स एरिया, अगर किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर जो भी है एरिया पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जब तक हमें किसी चीज़ का साइड नहीं पता होता है तब तक हमें दिक्कत होती है कुछ भी पता करने के लिए। तो पहले इसका हम साइड पता करने के लिए 4 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका साइड कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25, और एरिया बराबर होता है साइड इंटू साइड। ए साइड तो 50 हो गया, 25 25 गुणे 25, 25 25 में 56 हो गया। ठीक, अगर पेरीमीटर होता क्या, चारों तरफ का बाउंड्री, पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ की बाउंड्री, तो अब 4 बाउंड्री होता है। ठीक है, तो चारों तरफ बाउंड्री 4 से भाग दे देंगे तो साइड पता होगा, फिर एरिया होता है साइड इंटू साइड, 25 गुणे 25 56।